व्हाट्सअप गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा जो फॉर्म निकले हैं ESIC फार्मासिस्ट के। उसके फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको ये टाइप करना है ई एस आई सी टाइप करने के बाद आपको साइट खुल जाएगी। साइट पे आप रिक्रूटमेंट पे जाना है। नीचे रिक्रूटमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा आएगा क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द टू द पैरामेडिकल पोस्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद ये दिखाएगा दिस वेबसाइट इज़ विजिबल ओनली इन लैंडस्केप। तो आपको इसको पोर्ट्रेट मोड में स्टैंड बाय से आपको इसको लैंडस्केप मोड में कर लेना है। उसके बाद आ जाएगा। ये दिखा रहा है कि कब स्टार्ट हुए थे, डेट इसकी, और ये 30/10 तक चलेंगे फॉर्म। और यहाँ पे हर कर्मचारी बीमा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो आ रहा है यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नाम, जैसे मैं यहाँ पे भर रहा हूँ मोहित। फिर उसको दोबारा कन्फर्मेशन में दोबारा मोहित। फिर लास्ट नेम मिडल नेम जो भी आपको भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना भर रहा हूँ कुमार, और यहाँ पे भर रहा हूँ KUMAR। यहाँ पे देखो फुल नेम आ गया मोहित कुमार। गाइज एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप ये फॉर्म फिलअप करते हो जो भी आपका फुल नेम है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। जो आपके डॉक्यूमेंट है 10वीं 12वीं के, जो भी आपके आधार कार्ड है, जो भी कोई भी फ़ोटो आईडी है उससे मैच होना चाहिए। उसी में एग्जैक्ट नेम वही होना चाहिए जो इसमें लिखा हुआ है। अगर नाम अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा और बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल भर सकते हो, जो भी आपका 989। आप अपना मोबाइल नंबर भर दो। इतना करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भरना है। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप भर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप भर सकते हो Kalsan1 मोहित 007 ये ईमेल आईडी गाइज, Kalsan1 मोहित 007। उसके बाद @ जो भी आपका डोमेन नेम है AOL Gmail वगैरह वो आपको भरना है। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन में वही Gmail भरना है, सेम टू KALSEN Kalsan1 मोहित 007 @ gmail.com। ये भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चा सिक्योरिटी कोड भरना है, जो कि है 2VPSF। इतना भरना है आपने गाइज। यहाँ पे सेव और नेक्स्ट करना है। यहाँ पर दिखा लिखा है आर यू श्योर द डाटा एंटर्ड इन द करेक्ट और नो चेंज एडिट। और ये करने आप चेक करना है, अगर बिल्कुल डाटा बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद आप ओके कर सकते हो। ओके करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो भरनी है। फ़ोटो आप जो आपकी फ़ोटो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना। जैसे हमें अपनी लगा, यह देखो गाइस जी अब आपकी फ़ोटो अपलोड हो गई है। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान है आई कन्फर्म डैट दिस इज़ माई वैलिड फ़ोटो। इस पर आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपने सिग्नेचर अपलोड कर देना है। जो भी आपके सिग्नेचर है यहाँ से आप अपलोड करोगे अपने सिग्नेचर। यहाँ से आपके सिग्नेचर अपलोड हो गए, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दी थी उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अब डिटेल कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आप यहाँ पे भर सकते हो। जैसे ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक, ECG, रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, OT असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, एलोपैथी आयुर्वेदिक, जो भी है वहाँ पे आप क्लिक करके उसमें आप भर दो। ये आपने जैसे एलोपैथी में भरना चाहते हो एलोपैथी पोस्ट भरना है। कौन से रीजन से आप फॉर्म भरना चाहते हो, दिल्ली, NCR, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान। जैसे आप राजस्थान से भरना है राजस्थान पे आप क्लिक कर दो। उसके बाद कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसमें आप कर सकते हो ST ST OBC EWS अनरिजर्व्ड। कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप उस पर करना है। क्लिक करके आप वो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें लिखा है आपकी कौन सी कैटेगरी है। उस पर क्लिक करने के बाद आप उस पर नीचे आप आओगे कि आप डिसेबिलिटी से हो या ऐसे नो। उस पर नो कर दोगे। नो करने के बाद नीचे नीचे आप यहाँ पे चेक करते रहे कोई भी इसमें
आप हो उसमें आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब कौन से धर्म से आप बिलोंग करते हो। अगर किसी धर्म से बिलोंग करते हो तो यस, नहीं करते तो नो करने में। नो करने के बाद आप क्या, आप गवर्नमेंट ईएसए में एम्प्लॉयमेंट मतलब काम किया हुआ है आपने, यस या नो। नो नहीं किया हो तो नो। उसके बाद आपने आर यू एक्स सर्विसमैन, नो मतलब आप पहले एक्स सर्विसमैन से नहीं थे। उसके बाद कैटेगरी रिलैक्सेशन चाहिए आपको, मतलब आपकी अगर एज अबाव हो गई है, मतलब जिन्होंने मैक्सिमम मांगी है लिमिट एज से, अगर उससे ऊपर हो गई है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करोगे। उसके बाद आपको नेशनलाइजेशन मतलब अगर आपको कौन से इंडियन भरने के बाद आपको कौन से स्टेट में या कौन सी यूनिट टेरिटरी में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, वहाँ का आप भरो कि आप कौन से उसमें, बिहार से, चंडीगढ़ से, कौन से उससे बिलोंग करते हो। जैसे आप हरियाणा से करते हो, उसके बाद आप सेंटर भर सकते हो। ये आपके सेंटर 3 सेंटर है, इनमें से आप कौन सा भरना चाहते हो आप भर सकते हो। उसका डेट ऑफ बर्थ, जिस भी डेट से आप बिलोंग करते हो उसमें आप यहाँ पर भर सकते हो। यहाँ पे आप भरने के बाद आप जेंडर मेल, उसके बाद आपके ट्विन ब्रदर हैं कि नहीं है, ओलिन यस और नो, उसी हिसाब से आप अकॉर्डिंग आप अपना सेट कर सकते हो। उसके बाद आप मैरिड हो अनमेरिड हो वो भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे आपके फादर का नाम जैसे कुछ भी, जो भी आपके फादर का नाम है वो आप यहाँ पे, फिर मदर का नाम, फिर उसके बाद आपके सब उसके बाद आपका एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर वो आप भर दो। एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे आपका स्टेट, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसके में बिलोंग करते हो उसमें आप अपना स्टेट भर सकते हो, स्टेट। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड। इतना भरने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सेम एज एड्रेस। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट पे करनी है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हो 250, और जनरल की अलग फीस है उसमें। और अगर आप इसको रिफंड करना चाहते हो, मतलब आप वापस आना चाहते हो तो यस, नहीं करना चाहते तो नो। और यहाँ पर अगर आप बाहर से कहीं से भरवाते हो तो अकाउंट नंबर वगैरह आप यहाँ पे वैलिडेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप करोगे वैलिड डाटा कंफर्मेशन करने के बाद ये वैलिड सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है, जो भी आपके मेरिट रिलेशन में जो भी आपकी डिग्री है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ऑल जनरल सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन से इसमें आपने पास किया है, कौन से इसमें डेट में आपके पासिंग ईयर है, उसमें आप यहाँ पे क्लिक करो। और यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स, कितने परसेंट मार्क्स हैं वो भरने के बाद कौन सी डिवीज़न में आपने क्लियर किए मेट्रिकुलेशन। उसके बाद यहाँ पर आप डिग्री डिप्लोमा जो भी आप भर सकते हो। यहाँ पे जैसे फार्मेसी आपने ग्रेजुएशन की, कौन सी ईयर में कौन से उसमें की है, कौन से सन में लगे, जैसे 2012 से 2012 इसमें से इसमें की है, 2012 4 साल की थी, कितने साल की मतलब कि ग्रेजुएशन की है कि डिप्लोमा किया है, उस हिसाब से भर सकते हो। जैसे 4 साल का डिप्लोमा है। उसके बाद यहाँ पर कौन से ईयर में आपने क्लियर की वो आप यहाँ पे भर दो। और उसके बाद यहाँ पर आपने कितने परसेंटेज थे उस हिसाब से आप भर सकते हो, कि 52% थे, 56% थे, उस हिसाब से भरने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको नीचे जाके आप रजिस्टर फार्मासिस्ट हो तो आप रजिस्टर फार्मासिस्ट मांगा इन्होंने, रजिस्टर फार्मासिस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद आपको एक्सपीरियंस वगैरह अगर है तो आप यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज आपके कौन कौन सी इसमें आपको लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर भर दो, इंग्लिश। पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये आपकी फॉर्म आपका फिलअप हो चुका है। ये आप अपना फॉर्म देख सकते हो, ये आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है।
उसके बाद आप अपने पेमेंट वहाँ पे जाके आगे भर सकते हो। इसमें पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हेयर वाई एग्री करना है, आप यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन भी करोगे। उसके बाद आप जाओगे आगे अगले स्टेप पे, जो कि है यहाँ पर अपलोड। यहाँ पे आपको लेफ़्ट थंबनेल अपलोड करना है, अपना लेफ़्ट का थंबनेल अपलोड करना है। ये इस तरह से आप अपना लेफ़्ट थंबनेल अपलोड कर सकते हो। ये करने के बाद आपको यहाँ पे करना है ओके। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर करना है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। ये करने के बाद आपको हैंड रिटन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं ये मानता हूँ कि जो भी मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही है और करेक्ट है। ये आपको करना है, जिसमें आपको ओके क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड भरनी है, जो कि XP आपको सिक्योरिटी कोड भरना है SZ। भरने के बाद आपका सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। शो डाटा एंटर करेक्ट एंड नो चेंज, यहाँ पे करना ओके। ओके करने के बाद आपका जो है फॉर्म फिलअप हो चुका है। यहाँ पे आप जाके पेमेंट कर सकते हो। सिक्योरिटी कोड भरने के बाद यहाँ पे आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। ये 76 GB 76 GB। फिर आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे। सबमिट करने आई वांट टू सबमिट, सबमिट पे ओके करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाओगे इसके पेमेंट गेटवे पे। पेमेंट गेटवे पे जाके आप इसी जो भी आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी UPI उनसे आप पेमेंट करके आप इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो इस प्रकार से गाइस आप अपना ESIC का जो भी वैकेंसी निकले हैं फॉर्म, उसको आप फिलअप कर सकते हो। तो गाइज ये थी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे अपना ESIC फार्मासिस्ट का जो भी अदर पोस्ट है उनका फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद।